इसराइल का लिबनान में ज़मीनी हमला नाकाम से होनी फौज को बड़ा नुकसान। अल अदीसा में हिजबुल्लाह ने 3 अफसरों समेत 8 इसराइली फौजी मार डाले। 20 से ज़ायद जख्मी। इसराइल के 3 टैंक भी तबाह। इसराइल का अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़। बयान में कहा, मरने वालों में 3 कैप्टन भी शामिल। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइली फौज हलाकतों के बाद लिबनान में पीछे हट गई है। दूसरी जानब ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में भारी नुकसानात की तफसील भी सामने आ गई। आलमी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों मिसाइल में से कुछ मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरे। तेल अवीव, शेरोन और हाइफा में दर्जनों धमाके हुए। इसराइली फौज ने भी फिजाई अड्डों पर मिसाइल लगने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू मिसाइल हमलों के वक्त शदीद खौफ का शिकार नजर आए। मीडिया के सामने आए तो हाथ कांप रहे थे। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल का दिफा करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात हमले की हिमायत नहीं करता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े हमले का खतरा है। ईरान की जौहरी तनसीबात, तेल की तनसीबात और पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी मशरिक़ वस्ता में बड़े हमले का ऐलान। कहते हैं ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कीमत चुकाना होगी। पाकिस्तान के लिबनान पर हालिया इसराइली हमले की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इसराइल बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल ने इलाक़ाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। आलमी बरादरी को चाहिए कि तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी पुरतपाक वेलकम किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़रा भी एयरपोर्ट पहुंचे। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन में इजाफे और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत होगी। जाकिर नाइक की इस्लाम की तरवीज के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक से गुफ्तगू। कहा, आपकी तकरीर और तहरीरें इस्लाम से आगाही का जरिया हैं। उम्मत मुसलमान आप पर नाज़ा हैं। लेक्चर पर पुरमक्स और तासीर से भरपूर होते हैं। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर फ़र्ज निभा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात में कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान के अवाम का इस्लाम के हवाले से जज्बा बहुत गहरा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच गए, मुख्तलिफ मकामात पर लेक्चर्स देंगे। सियासत की इजाजत मिल सकती है लेकिन दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। पंजाब में आग लगाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी रिलीफ नहीं मांगा। हमेशा जेल से पैगाम मिला, आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग लाते हैं। खुशी है, धरने, फसाद और फितने की सियासत दम तोड़ गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारीना बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा, 1 साल में 1 लाख घरों के लिए हम कर्जे देंगे। नवाज शरीफ ने कर्ज की पहली किस्त के चेक तकसीम किए। 25 अक्टूबर के बाद आनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा हो या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र न करें, सदारती मुआफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने की कोशिशें जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया।
इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए, बुनियादी नुकात पर नहीं चंद ज़ैली नुकात पर मौलाना को एतराज़ है। जल्द उनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने दिमाग दिए कि आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया, हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने कहा बेंच तश्कील देने वाले मेंबरान खुद ही एतराज को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं, कानून में 2 जजेस की कमेटी में बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए, उनका खत पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने दिमाग दिए सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजों को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63 की समाअत के दौरान वकील की चीफ जस्टिस से बदतमीजी। पीटीआई के वकील मुस्तफीन काजमी ने रोस्टम पर आकर कहा बाहर 500 वकील हैं, देखते हैं आप किस तरह हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पुलिस ने वकील को कमरा अदालत से निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा? साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे? मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। जजिस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो गया। यूट्यूबर्स कमरा अदालत से बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा इस पर अब प्रोग्राम होंगे। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने फारूक नाइक से कहा आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, आपने वकील का कंडक्ट देखा? फारूक नाइक बोले हम उन्हें नोटिस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आएंगे। वफाकी हुकूमत की रोकने की कोशिशों के बावजूद हम हर सूरत पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। 4 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से निकलेंगे। कारकुन डी चौक पहुंचे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये आईनी तरमीम के नाम पर PTI को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि आइन में गैर कानूनी तरमीम की जा रही हैं। जब जब अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हुई वकला बाहर निकले। आज भी हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अपील करता हूँ वकला तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दें। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। ऐसी तरमीम मंजूर हुई तो मुल्क में आइन रहेगा और ना ही कानून होगा। लतीफ खोसा ने कहा आइन पर शब खून मारा जा रहा है, पहले भी खून देकर अदलिया को आजाद कराया था, अब भी कराएंगे। दफा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, मुतादिद को छोड़ दिया गया। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर PTI कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तसादुम, पुलिस की शेलिंग, MPA ख्याल कासुर समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। बहावलपुर से भी 5 कारकुन गिरफ्तार। मलिक अहमद बुच्चर और बैरिस्टर उमैर नियाजी गिरफ्तारी के बाद रिहा। हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। फैसलाबाद में रैली में शिरकत की। शेख वकास अकरम का कहना है पंजाब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा के साथ हसन रजा को भी उठाया गया। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहर कंटेनर्स खड़े करके बंद किए। मियांवाली के तमाम रास्ते बंद। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी पुलिस का क्रैकडाउन। जराये के मुताबिक 30 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया।